आप ये देखें कि ये केसेस में ये भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं, मतलब राय फरार क्यों दे रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये कि ये हुकूमतें जो PDM2 की हुकूमतें हैं, ये फॉर्म 47 की बैसाखियों पे हैं, और वो भी बैसाखियां जो हैं वो दीमक ज़दा हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पपेट प्राइम मिनिस्टर है, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ है, जिसकी कोई लीगल हैसियत ऐसा नहीं है। और इसी तरह आसिफ अली जरदारी सदर हाउस में गैर आइनी तौर पर बैठा हुआ है, क्योंकि उस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट रिजर्व सीटें मुकम्मल नहीं थी, और इसलिए वो भी इलीगल सदर बैठे हुए है, और वो भी एक कठपुतली। अवाम जानती है हक क्या है, सच क्या है, और उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। और जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने खत लिखा है, वो हमारे मुल्क के सिस्टम के ऊपर एक इंडाइटमेंट है। एक गवर्नमेंट को अभी मान लेना चाहिए कि उनका सिर्फ एक ही निशाना था, वजीर आजम इमरान खान साहब थे। बैरिस्टर साहब ही बात करेंगे, क्योंकि एक घंटे बाद केस टेकअप होगा तो इंशाल्लाह होगा। और गवर्नमेंट के जो वकील हैं प्रोसिक्यूशन के, वो तो भाग रहे हैं। आप देख लें, 12 बार वो पिछली बार भी भाग गए थे। उनके एक वकील साहब ने आके बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी थी, उनको इमीडिएटली चेंज कर दिया गया था एक दिन पहले, और बैरिस्टर साहब उस पर रोशनी मजीद डालेंगे। आज भी आप देख लें, सुबह से 2 बार, दूसरी बार ये हुआ है, और फिर अभी एक बार बुलाएंगे। तो केस में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लीगल प्रैक्टिशनर हूँ नहीं, पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के केसेस, शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, हमारे ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हमारे तकरीबन 106 साथी पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में कुछ है ही नहीं। मैं 12 बार बलूचिस्तान में हर जगह पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह चुका हूँ, वैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, कि आपने 9 मई इन्वेस्टिगेट करना है तो सबसे पहले करें कि एक इम्पार्शल आप कमीशन बिठाएं, CCTV फुटेजेस लाएं, उस पर बात करें। इन केसेस में आप साइफर केस वो रेत के टीले की तरह बह गया, ये केस इसमें कुछ है ही नहीं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को अभी मान लेना चाहिए कि उनका सिर्फ एक ही निशाना था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। और जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने खत लिखा है, वो हमारे मुल्क के सिस्टम के ऊपर एक इंडाइटमेंट है, एक चार्जशीट है, बहुत संगीन चार्जशीट है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटिव्स के जरिए आप केसेस का आउटकम डिटर्मिन कर रहे हैं। ये किसी महज़ब मुआशरे में ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होती है, ये नहीं मानी जाती। यहाँ एक ही चीज़ है, हमारी जो इस वक्त अलायंस बनी है, जो हमारी अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है, उसका बुनियादी मकसद यही है, एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़। ओवर टू बैरिस्टर साहब। जी, बड़ी मुफस्सल बात की उमर अयूब साहब ने। इंशाल्लाह हम समझते हैं हक सच की फतह होती है। बिल्कुल जैसा कि उमर अयूब साहब ने कहा, इन केसों में कुछ भी नहीं है, इनका मकसद सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था। एक खाम ख्याली थी कि 8 फरवरी से पहले अगर कन्विक्शंस हो गई तो अवाम वोट नहीं डालेंगे। अवाम ने भरपूर जवाब दिया, 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया। अवाम जानती है हक क्या है, सच क्या है, और उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह 1 बजे फिर हाजिर होंगे। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बहस हम कर चुके हैं। मज़ीद मावनत अदालत को दरकार होगी तो वो फराहम करेंगे, और हम तवक्को करते हैं कि अब इस मुल्क में बिल आखिर कानून का बोलबाला होगा। जो 6 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहा, उससे हम सब का ज़मीर जो है वो मैं समझता हूँ अब झंझोड़ना उनका मकसद भी था, और वो हो चुका है मकसद हासिल। तो अब हमें तवक्को करनी चाहिए कि हम सब बतौर शहरी, बतौर इंसान तकाजा करेंगे कि हर एक के साथ इंसाफ हो, हक हो, और इस मुल्क में जमहूरियत जो है और आइन जो है उसको एहतराम दिया। अगर वो पेश आज नहीं होते तो रिलीफ मिलने की तवक्को है। जज साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में आज भी कहा है, और पिछली तारीख जब नहीं आए थे रिजवान अब्बासी साहब, लिख दिया गया है कि अगर आज बहस उन्होंने ना की तो हमारी जो सस्पेंशन की दरखास्त है कि कन्विक्शन को और सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए, उस पर बहरहाल आज फैसला होगा। तो ये ऐसा कहीं तो नहीं है जिस तरह नवाज शरीफ के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया, इस तरह इस टीम को भी इस्तेमाल करके बैक डोर पे डील्स हो जाएं और उसके नतीजे में रिलीफ फराहम देखिए, हमें किसी डील की जरूरत नहीं पार्टी है। हमारे मुकदमे इतने वाज़े हैं, कानून की इतनी पामाली हुई है इन तमाम मुकदमात में कि किसी डील की ज़रूरत नहीं है हमें इंसाफ हासिल करने की। तो हम खालिस्तन कानूनी आइनी बुनियादों पर मुकदमे लड़ रहे हैं, इसका किसी डील से कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम मुकदमात में मुझे कामिल यकीन है कि हमें फतह हासिल होगी। जो कोई ये सज़ाएँ दी गई हैं
10-10 घंटे 12-12 घंटे जेल में ट्रायल करने के बाद वो तमाम सज़ाएं तहलील हो जाएंगी और कानून के मुताबिक इमरान खान साहब इंशाअल्लाह जल्द हमारे दरमियान होंगे। सलमान अकरम राय साहब बताइएगा कि सरकारी वकील क्यों पेश नहीं हो रहे? दूसरी देखिए, इसमें सरकारी वकील साहब तो पेश हो गए थे पिछली तारीख पर, उन्होंने बड़ी भरपूर बहस की और उन्होंने इस केस को ख़त्म कर दिया। उनकी बहस हमारी ताईद में थी। जो पेश नहीं हो रहे वो जो कंप्लेनेंट हैं, जो प्राइवेट कंप्लेनेंट हैं, उनके वकील साहब पेश नहीं हो रहे बारहा। तो इस वक्त सरकार की बहस हो चुकी है। उन वकील साहब को, जैसा कि उमर अयूब साहब ने आपको बताया, ईद से एक दिन पहले तब्दील कर दिया गया, लेकिन उनकी तमाम बहस जो है वो आ गई है ऑर्डर शीट में। जज साहब ने वो नोट कर ली है। लिहाजा अब मज़ीद सरकार की तरफ से बहस की ज़रूरत नहीं है। कंप्लेनेंट जो हैं उनके वकील साहब ने आके बात करनी है। वो 1 बजे आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो हम बहरहाल मौजूद होंगे। एक और चीज़ मैं ऐड करना चलूँ।